अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मौजूद मेरे बड़े भाई और जिनको हमेशा मैं लड़ते हुए देखता हूँ, ताकत के साथ देखता हूँ, हर वर्ग की जिस ताकत के साथ, और जो आप कह रहे थे ना, तो मेरे बड़े भाई और जिनसे मैं हमेशा सीखता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से काला पीपल विधानसभा में आरिफ भाई का हम स्वागत करेंगे। और एक नाम जिसे मैं कई सालों से सुनता आ रहा था, आज मुझे उनका दीदार करने का मौका मिला। कि एक मैंने पढ़ा था पहले कि मौलाना हुए चतुर्वेदी, जिन्हें चारों वेद का भी ज्ञान है, और मौलाना है तो फिर पूरी चीजों का तो ज्ञान की कोई बात ही नहीं कर सकता। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को आज देखने का मौका मिला। तो मैं सबसे पहले मंच पे मौजूद जनपद अध्यक्ष जी, सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, जनपद जी और सभी मौजूदा सभी महत्वपूर्ण लोगों को मैं प्रणाम करते हुए चंद लाइनों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। कि जिंदगी दी है, जिंदगी दी है तो जीने का सलीका भी देना, पैर बख्शे हैं तो दो जू का सफर भी देना। मैं तो गूंगा था ऐ मेरे परवरदिगार, ये आवाज दी है तो इस आवाज में असर भी तू ही देना, इस आवाज में असर भी। आज जिस जलसे के अंदर हम लोग मौजूद हैं, जो आलिमा का एक महिला शिक्षा की ओर जिस तरीके से यहाँ पे, और उस जलसे में हम यहाँ पे मौजूद हैं, मैं मुबारकबाद दूंगा पहले तो जिन लोगों ने आज आलिमा का खिताब हासिल किया है, जिन लोगों ने एक तरीके से धर्म की शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कैसे लोगों को शिक्षित करा जाए और कैसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए। और जिस तरीके से कल भी मेरा जाना सालिया में हुआ था, वही कई हाफिजों से मेरी मुलाकात हुई थी। परसों मेरा यहाँ पे निपानिया खंजर में भी जलसा था दस्तार बंदी का, उसमें भी मुझे जाने का अवसर मिला। तो रोज जब मैं जाता हूँ, रोज जब मिलता हूँ, जब जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं जिस प्रेम का भाव, और आरिफ भाई यहाँ पे जितने सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, इन सब का जो प्रेम, प्यार और स्नेह मुझे मिलता है, तो चंद लाइनों से मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी में हर दिन खास होता है, हर दिन का नया अंदाज होता है। आयोजन तो जिंदगी में बहुत होते हैं, पर यहाँ पे होने वाले जलसे का आयोजन अपने आप में कुछ खास होता है। मैं ऐसे आयोजन पे, ऐसे खास जलसे के ऊपर मुबारकबाद देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि जिस तरह के दौर के अंदर हम लोग जी रहे हैं, जिस तरह की स्थितियों के अंदर हम जी रहे हैं, आज घृणा और नफरत जिस तरह से लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये बात सबको समझनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं शिक्षा एक सबसे बड़े हथियार के रूप में, और जो इस्लाम में भी कहा गया है कि इस्लाम के लिए सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है तो वो शांति का हथियार है, वो प्रेम का हथियार है, लोगों को शिक्षित करने का हथियार है। और आज महिला शिक्षा की ओर जिस तरीके से मदरसा हमारा काम करता है, मैं मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि सब जगह मुझे जाने का अवसर प्राप्त होता है। और जिस तरीके से शिक्षा के साथ, और कहीं ना कहीं जिस बात की बात मैं करने आया हूँ, आज चतुर्वेदी साहब स्वयं मौजूद है, तो हर बात को उनसे अच्छा तो कोई नहीं कह सकता, पर मैं इस बात को जरूर देखता हूँ। रोज मेरी कथाओं में भी जाना होता है, अपने जलसों में भी जाना होता है। आज स्थितियां ये हो चुकी है, लोग राम को तो मानते हैं पर राम की नहीं मानते, लोग अल्लाह को तो मानते हैं पर अल्लाह की नहीं मानते, लोग कुरान को तो मानते हैं पर कुरान की आयतों में क्या लिखा है उस आयत को समझ के उसके भाव को नहीं मानते। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैं देखता हूं कि हर धर्म में जिस बात को लिखा है कि प्रेम, शांति, भाईचारा, और इस्लाम का तो मतलब ही जो होता है कि कहीं ना कहीं समर्पण के भाव के साथ कैसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम, कैसे लोगों के अंदर प्रेम के भाव को ले जाने का काम। आज जिस तरह की हालात के अंदर हम जी रहे, रोज घृणा और नफरत के दौर बढ़ते जा रहे हैं, पर ये दौर भी हटेगा, ये बादल भी छटेंगे और फिर वापस वही तरीके से प्रेम के भाव के साथ। क्योंकि चंद लाइनों से कहूंगा, ना राम खतरे में है, ना अल्लाह खतरे में है। घर खतरे में है तो इस मुल्क की आवाम खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। अरे मेरे यारो, इस घृणा और नफरत का चश्मा तो उतारो, इस हिंदुस्तान के नौजवान का
रोजगार और किसान के फसलों के दाम खतरे में है। आज हम लोगों को एक देश के अंदर मूल मुद्दों के ऊपर बात करनी होगी, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाने का काम करना होगा और किस तरीके से आप लोगों के साथ मिलके इस प्रेम के और भाईचारे के व्यवहार को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम करना होगा। मैं हमेशा आपके बीच में मौजूद रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितना साथ समर्थन आप लोगों ने दिया है उस ताकत के साथ आपके साथ खड़े रहने का काम करूं। और जिस तरीके से आप साथ देते हैं, जिस तरीके से प्रेम देते हैं, तो चंद लाइनें मुझे याद आ जाती हैं कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। आप चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। मैं बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और आज यहाँ पे बड़े भाई के सामने मुझे बोलने का अवसर कल भी मिला, आज भी मिला। कहीं ना कहीं मैं विधानसभा में तो बड़े भाई से सीखता ही हूँ कि किस ताकत के साथ, अकलियतों के साथ दूसरी चीजों की भी बातों को रखना, कैसे मूल मुद्दों की बातों को रखना। जब रेमडेसिविर की जरूरत हुई, चोरी हुआ, तो अगर उसके ऊपर कोई लड़ने का काम कर रहा है, स्पोर्ट्स के अंदर होता है तो उस पर कोई लड़ने का काम कर रहा है, तो जिस ताकत के साथ बड़े भाई से सीखने को मिलता है, एक ऐसे छोटे भाई के रूप में मैं आरिफ भाई से हमेशा सीखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ताकत के साथ, सच्चाई के साथ खड़ा रहूं, सच्ची बातों के साथ खड़ा रहूं, और कोशिश करता रहूं कि कहीं ना कहीं आपकी बातों को लेके कहीं ना कहीं लड़ने का काम करूं। ज्यादा बातों का समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतने विद्वान लोग बैठे हैं, और जब हमारे यहाँ पे इतने बढ़िया आयोजन और इस जलसे के अंदर जो आलिमा की बात है, क्योंकि उसका शब्द का अर्थ ही होता है कि विद्वान लोगों की जगह विद्वान होना, चीजों को कंटेस्ट करना और उस भाव को आगे बढ़ाने का काम करना। तो मेरा निवेदन है कि हम इस भाव को समझे, इस प्रेम के भाव के साथ आगे बढ़ने का काम करें, लोगों के अंदर भाईचारा, समानता के भाव जो कुरान में सिखाए गए उस भाव को आगे ले जाने का काम करें। अंतिम शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, हो सके तो रोज नया विश्वास पैदा कर, कब मिली है मांगने से शोहरत, हो सके तो अपना इतिहास पैदा कर। आज हमारे परिवार की बेटियों को कहीं ना कहीं अधिकार मिला है कि वो शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करे, और मौजूद दौर के अंदर जरूरी है शिक्षित हो, शिक्षा की ओर ध्यान दे, और आगे बढ़ के शिक्षा की ओर ध्यान देते हुए महिला शिक्षा की ओर जितना काम करे, उस भाव को हमें जीवन में जीने की जरूरत है, उस भाव को हमें प्रेम के भाव से करने की जरूरत है। क्योंकि नफरत के अंदर बहुत नफरत फैलाने आएंगे, पर ज्ञान के माध्यम से प्रेम के भाव को फैलाने वाले कम लोग मिलेंगे। क्योंकि ये एक शेर और है, मुझे याद आ गया तो कह दूं कि हाथों में खंजरी नहीं, आंखों में पानी भी चाहिए। ए खुदा, ए परवरदिगार, दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए। तुम रखो ये झूठे अच्छे दिन के सपने, हम लोग हैं पुराने, हमें प्रेम और भाईचारा वही पुराना चाहिए। इस बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, आप सबको मुबारक। और जिस तरीके से, जिस भाव के साथ आपने बुलाया, और जो प्रेम स्नेह और प्यार मिलता है, ऐसा स्नेह मिलता रहे। मैं यहाँ पे आपके विधायक के तौर पे नहीं, एक हाली के तौर पे आता हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रोज दिन भर डांट तो मैं सबकी खाता ही रहता हूँ, किसी ना किसी बात की रोज मुझे डांटते हैं। अरे भाई, यहाँ पे मैं विधायक कम, हाली ज्यादा हूँ। और ये भी याद है मेरे को कि भैया हाली अगर अच्छा मिल जाता है तो ये याद है कि नहीं भैया, हाली अच्छा मिलता है तो दोबारा पलट के रख लेते हो कि रख लेते हो, और रखते हो तो उसकी तनख्वाह भी बढ़ा देते होगे। और मैं तो ऐसा हाली हूँ जो 5 साल में एक बार ही मांगू, और देखो हाली खराब चुन लिया तो रात को पानत भी खुद ही करने जानी पड़ती है। इसलिए ध्यान रखना कि सही 60 हाली जो रहे उसकी थोड़ी तनख्वाह बढ़ा देना भाई साहब, समय समय की बात है। वैसे तो पूरी तनख्वाह देते हो, पर थोड़ी बहुत इधर उधर से और निकल जाए तो फिर मेरे लिए, क्योंकि मैं आपका ऋणी हूँ, और सही बोलूं तो मैं पेड़ धो के पीऊं तो भी कम है, जितना आपका साथ, समर्थन, भरोसा मेरे पे है, जितना विश्वास है, कुछ भी करें पर जिस तरह का प्यार मिलता है, मैं इस प्यार के लिए आपको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, और खुदा हाफिज कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जय।